सोचो, तुम एक ऐसे प्लेनेट पर हो जहाँ आसमान लाल है, हवा सही नहीं जा सकती और टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और रात में आसपास सिर्फ डेड साइलेंस होता है। क्या तुम वहाँ सरवाइव कर सकते हो? मार्स, एक ऐसा प्लेनेट जिसका राज इंसानों को हमेशा अपनी तरफ खींचता रहा है, और आज नासा और स्पेसएक्स दोनों एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या इंसान मार्स पर जिंदगी गुजार सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? कितना टाइम लगेगा? कितना खतरा है? और क्या वहाँ एक दिन हमारी कॉलोनीज, हमारा अपना मार्स सिटी एग्जिस्ट करेगा? पर सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर मार्स ही क्यों? प्लैनेट्स तो बहुत हैं, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, फिर मार्स ही क्यों? रीज़न सिंपल नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग है। मार्स का दिन 24/6 आवर्स का होता है, ऑलमोस्ट अर्थ जैसा। मार्स के पोल्स पर आइस कैप्स हैं जहाँ फ्रोज़न वाटर मौजूद है, और ग्रेविटी अर्थ से सिर्फ 38% कम है, मतलब चलना मुमकिन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्स हैबिटेबल हो सकता है, वीनस की तरह हेलफायर नहीं। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव साइड है। अब सुनो इसकी डार्क रियलिटी। मार्स पर इंसान को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। वैसे तो मार्स एक ब्यूटीफुल आइडिया है, लेकिन ब्रूटल प्लेनेट है। प्रॉब्लम नंबर 1, एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। मार्स की हवा सिर्फ 1% अर्थ के बराबर है। दैट मीन्स कोई भी ऑक्सीजन मास्क के बगैर एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। प्रॉब्लम नंबर 2, मार्स का एक्सट्रीम टेम्परेचर। अर्थ पर कोल्ड विंटर्स -10 डिग्रीज होते हैं, बट मार्स पर नॉर्मल टेम्परेचर ही -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रॉब्लम नंबर 3, रेडिएशन। मार्स के पास ओजोन लेयर नहीं और ना मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की तरह स्ट्रांग है, मतलब स्पेस रेडिएशन डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, इवन कैंसर भी हो सकता है। और मार्स की प्रॉब्लम नंबर 4, डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स पर स्टॉर्म्स इतने ह्यूज होते हैं कि पूरे प्लेनेट को वीक्स तक कवर कर देते हैं। तो स्पेसएक्स एंड नासा के पास क्या प्लान है? अब सवाल ये है, अगर मार्स डेंजरस है तो हम वहाँ जाएंगे कैसे? स्टेप 1, रोबोटिक कंस्ट्रक्शन। पहले रोबोट्स मार्स पर हाउसेस बनाएंगे, ह्यूमंस नहीं। स्टेप 2, डॉम सिटीज़। इंसान जाइंट ग्लास डॉम्स के अंदर रहेंगे जहाँ ऑक्सीजन आर्टिफिशियली बनाई जाए। स्टेप 3, फूड प्रोडक्शन, हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग, बिल्कुल मैट डेमन वाली द मार्टियन मूवी जैसा, बट रियल। स्टेप 4, मेल्टिंग मार्स आइस। फ्रोज़न वाटर को हीट करके उसे ड्रिंकिंग वाटर और फ्यूल में कन्वर्ट करना। और स्टेप 5, परमानेंट ट्रांसपोर्ट राउट। स्पेस एक्स का स्टारशिप एक दिन बस सर्विस जैसा ऑपरेट होगा, अर्थ मार्स 3 to 6 मंथ्स ट्रेवल की तरह। अब सवाल ये आता है कि क्या मार्स होम बन सकता है? सोचो, 50 इयर्स बाद एक चाइल्ड मार्स पर बॉर्न होता है। उसने अर्थ कभी नहीं देखा। उसका स्काई अर्थ की तरह ब्लू नहीं, लाल है। उसके स्कूल ट्रिप्स माउंटेन या बीच नहीं, बल्कि मार्स क्रेटर्स होंगे। और एक दिन वो बच्चा अपनी डायरी में ये लिखेगा, हम मार्शियंस अर्थ के लोगों के बारे में सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक होप है, रियलिटी अभी कुछ और है। अगर टेक्नोलॉजी फेल हो गई तो? अगर रेडिएशन से ह्यूमंस इवॉल्व हो गए तो? क्या मार्स ह्यूमंस को चेंज कर देगा या ह्यूमंस मार्स को? मार्स कॉलोनी सिर्फ साइंस नहीं, फ्यूचर ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल प्लान है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में?
क्या मार्स हमारा नेक्स्ट होम बनेगा? यह एक इम्पॉसिबल ड्रीम है। कमेंट में बताओ, यस मार्स पॉसिबल या नो इम्पॉसिबल। और अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें मार्स पर पहली लाइफ कैसे क्रिएट होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।